आप जिस आदमी या औरत की मदद करने के लिए चंदा उगाते हैं जी, उसमें उसी आदमी या औरत का नंबर ना देकर आप अपनी टीम का नंबर देते हैं, अकाउंट नंबर जो देते हैं, इसके पीछे क्या करना है? आप सीधा उसी का वेतन नंबर देते हैं। उनको रोकना होगा, चाहे कमांडो जायद खान की जान चली जाए, लेकिन चाहते हैं कि पकड़ के भी हम दें और उनके खेत जो ड्रग्स है उसे भी हम दें। अगर नशा नहीं रोका, आने वाली 5 साल 7 साल बाद अगर इसी तरह रफ्तार बढ़ती रही और मेरा नौजवान यूथ नहीं जगा, मेरे नौजवान लोग आगे नहीं बढ़े, मेवात के जिम्मेदार लोग आगे नहीं है, खुदा की कसम तुम लाशें उठाओगे, लाशें। वाले हैं मेवात की एक अजीम शख्सियत हिदायत खान कमांडो को आप जानते ही होंगे। आज हम उनकी पर्सनल लाइफ से रिगार्डिंग बात करेंगे, साथ ही साथ हम बात करेंगे कि किस तरह से उन्होंने समाज सेवा में आने का काम किया है और किस तरह से वो समाज को फायदा पहुंचा रहे हैं। तो अस्सलाम वालेकुम हिदायत भाई। तो हिदायत सर, आपसे पहले ही हमारा सवाल है कि आपने अच्छी खासी नौकरी छोड़ के समाज सेवा करने का निर्णय क्यों लिया? जी, मैं 20 साल सर्विस कंप्लीट कर, यानी ये कंडीशन है हमारी पैरामिलिट्री फोर्स के अंदर कि 20 साल से पहले पेंशन नहीं ले सकता। आफ्टर 20 साल आप पैरामिलिट्री फोर्स या पुलिस से आप पेंशन ले सकते हो। तो मैंने 20 साल 2 महीने 10 दिन पूरा कर वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया। बात आती है कि भाई मैंने रिटायरमेंट क्यों लिया। मैं मेवात से आता हूं, मैंने देश की 20 साल सेवा कर ली, समाज को देखा, दुनिया देखी, लेकिन कहीं ना कहीं जब बात आती है मेवात की पिछड़ेपन की, मेवात के हालातों की, मेवात में बढ़ते हुए नशे को लेकर, मेवात में फैल रही बुराइयों को लेकर, मेवात का नौजवान जो पीछे जा रहा है, दिन पे दिन हालात जो बद से बदतर होते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं इस चीज का एक जुनून, एक जज्बा था कि मैं इन नौजवानों को मोटिवेशन के रूप में एक संदेश दूं और मैं अपने समाज के लिए काम करूं, इलाके के लिए काम करूं, मेवात की 36 बिरादरी के लिए काम करूं। तो अंदर के जज्बात थे और मैंने एक डिसीजन लिया, इंशाल्लाह खिदमत करनी चाहिए। भाई, आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या रहा है? जी, मैं एक किसान का बेटा हूं, बड़ा किसान भी नहीं है, लेकिन हाँ 2-4 एकड़ का मैं हिस्सेदार हूं। लेकिन हम 3 भाई हैं, बड़ा मैं हूं, मेरे से छोटा हरियाणा पुलिस में है और तीसरा भाई मेरा लॉयर है, अधिवक्ता लियाकत अली, छोटा भाई मुबारक खान हरियाणा पुलिस, और मैं हिदायत हूं आपके सामने हिदायत कमांडो, और मेरी 5 बहनें हैं। आपने अब तक कितने लोगों की मदद की है? अभी तक जो हमारी समाज सुधार कमांडो टीम मेवात है, अब तक 63 जो यतीम बहनें माजूर मजलूम हैं या किसी तरह से कोई विकलांग या बीमार है, हालात उस तरह रहे होंगे, तो ऐसे अब तक हम करीबन 4 महीने के अंदर अंदर 63 लोगों तक मदद पहुंचा। सर, ये जो आप मदद करते हैं इसमें लोग, ये जो पैसा आता है, ये पैसा कहां से आता है? जी, अभी जो हमारी समाज सुधार कमांडो टीम मेवात है, इस टीम के अंदर 450 मेंबर्स हो चुके हैं। 450 मेंबर्स में ड्राइवर भी है, टीचर भी है, लॉयर्स भी है, फोर्स में भी है, पुलिस में भी है, और हर डिपार्टमेंटों के लोग हैं, बिजनेसमैन भी हैं, और अल्लाह वाले आलिम हजरात भी हैं, और आम समाज के नौजवान यूथ भी है। तो ऐसे जो सब लोग हैं, ये पॉजिटिव सोच के वो लोग हैं जिनकी एक सोच है कि हम मेवात इलाके के लिए, मेवात की 36 बिरादरी के लिए कुछ अच्छा काम करें, अपने नौजवान और आने वाली नस्लों के लिए अच्छा काम करें। तो उन सोच के लोगों का एक ग्रुप दिन पे दिन हमारी टीम में बढ़ोतरी होती जा रही है, और वही लोग मिलकर हमें डोनेशन के रूप में 100-100, 200 रुपए, जिस तरह किसी को डोनर के तौर पर करना चाहता है, उसके सामने हालात बताते हैं, क्या कंडीशन है, सामने क्या केस आता है, उसकी विजिट कर उनको इंफॉर्मेशन देते हैं। फिर जैसे कोई सदके के रूप में, खैरात ज़कात के रूप में निकालना चाहता है, उसे मदद को हम मुस्तहिक लोगों तक पहुंचाते हैं। अगर मैं आपकी टीम में ज्वाइन करना चाहूँ तो मैं कैसे ज्वाइन कर सकूँ? जैसे बहुत सारे लोग हैं जो आपकी टीम में शामिल होने जहाँ पर उन्हें पता ही ना है कि ज्वाइन कैसे करें। जी, इसका ज्वाइन का सीधा ये है कि हमारी कमांडो टीम जो समाज सुधार है, उसका जो हमारा मोबाइल नंबर है वो 9350755810 है, 93 50 75 5810 है। उस नंबर पे आप फोन करें, वो डायरेक्ट मैं अटेंड करता हूं। आप हमें बताएं कि आप टीम में काम करना चाहते हैं। नशा के खिलाफ अभियान चलाया था, अब उसकी रिपोर्ट क्या है, और आपने जो नशा को दूर करने के लिए काम किए थे, उसके कदम उठाए थे, उनका समाज पर क्या प्रभाव? 12 मार्च 2023 से गांधी जो पार्क है हमारा, उसमें हमने नशा मुक्त मेवात अभियान के तौर पर अभियान चलाया। उसमें हमने मेवात की सारी तंजीम, सभी जितने संगठन से जिम्मेदार लोग, समाज सेवी हैं, उनको दावत दी और बुलाकर उस प्लेटफॉर्म से, गांधी पार्क से, हमने उनसे अपील की कि आओ मिलकर इस मेवात से नशे को जड़ से खत्म करें, क्योंकि हमारा यूथ इसमें दिन पे दिन बर्बाद होता जा रहा है, हमारी नस्लें बर्बाद हो रही है, आने वाला मुस्तकबिल खत्म हो सकता है, हालात बहुत बुरे हैं। जब नशे पे काम करना शुरू किया तो हमने फिरोजपुर नमक, सलम्बा, गासेड़ा, आखेड़ा, ऐसे कई गांव में हमारी जो टीम वहां पहुंची, समाज के जिम्मेदार लोग पहुंचे,
एक गांव के सरपंच से मिल, समाज के जिम्मेदार मोहल्ले वाइज जाकर मिलकर गांव को इकट्ठा किया, चौपाल वगैरह पे इकट्ठा कर, जहां पर जो सार्वजनिक जगह थी उन पे मिलकर समाज से अपील की कि आखिर गांव के अंदर नशा जो बेच रहा है वो भी हमारा है, नशा जो कर रहे हैं जवान वो भी हमारे हैं, और जो नशे को लेकर आ रहे हैं वो भी हमारे हैं। आखिर ये नशा कैसे रुके, जबकि नशा बेचने वालों की तादाद हर गांव से करीबन 1 से 2 लोगों की है, 2 से 4 लोगों की है, और गांव की आबादी करीबन 4000 है, 3000 है। वो 2 लोग 4 लोग पूरी 4000 की आबादी को जड़ से खत्म करना चाहते हैं। उन्होंने इस चीज को बिजनेस बना लिया और वो अड्डा बनाते जा रहे हैं, और वो लोग इस चीज में बहुत मतलब ज्यादा मजबूत नजर आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो समाज के जिम्मेदार कुछ लोग गलत जो सोच रखते हैं, गंदी राजनीति करते हैं, वो लोग हक और सच नहीं कह पा रहे हैं। वो जो हक सच के लिए लोग हमारे साथ मिलकर नहीं आ पा रहे हैं, और जो संघर्ष जिस हिसाब से होना चाहिए उस हिसाब से हो नहीं पा रहा, लेकिन एक आवाज है, एक कोशिश है। इंशाअल्लाह अगर समाज लेवल से तबलीग के जरिए से जमात मस्जिद वार जो जमातें होंगी, हमारे आलिम हजरात आगे आएंगे तो इंशाअल्लाह ये बुराई मिटेगी। प्रशासन ने आपकी क्या क्या मदद की अब तक? अभी तक ये है कि हम पिछले दिनों करीबन 20-25 दिन पहले हम एसपी साहब, एसपी मेवात और डीसी मेवात दोनों हमारे आला अधिकारी हैं, इनसे मिले, पूरी टीम को लेकर बकायदा मिला और मैंने अवगत कराया कि सर मेवात के अंदर ऐसा कोई गांव नहीं बचा जहां नशा नहीं बेचा जा रहा है। कुछ गांव तो अड्डे बन गए हैं और उसमें सब्जी की तरह नशा बेचा जा रहा है, लेकिन हमारे लोग बिल्कुल उनको रोक नहीं पा रहे हैं। हम अपील करते हैं कि यहाँ पर नारकोटिक्स टीम बनाई जाए और हमारी समाज सुधार कमांडो टीम का फुल योगदान किया जाए। हम हर हद तक कोशिश करने के लिए तैयार हैं। किसी भी हाल में हम चाहते हैं कि नशा मेवात से जड़ से खत्म हो। आए दिन आप सुन रहे हो कहीं तलाक हो रहा है, आए दिन कहीं झगड़ा हो रहा है, आए दिन कहीं जेवरात बेचे जा रहे हैं, आए दिन रोड एक्सीडेंट हो रहा पता है, नशे के हालात है। नशे का ताल्लुक हर बुराई से पाया जा रहा है। तो इसके ऊपर जब बात हुई तो एसपी साहब ने नारकोटिक्स टीम डिटेल की, इंस्पेक्टर दयानंद को डिटेल किया, आईओएस दिए, लेकिन कहीं ना कहीं विफल प्रशासन इस चीज में है कि वो चाहते हैं कि पकड़ के भी हम दें और उनके खेत जो ड्रग्स है उसे भी हम दें पकड़ के, जिसे अकेली कमांडो टीम नहीं कर सकती। ये काम प्रशासन का है। हम प्रशासन को नाम बाई नेम, हम बाई नेम लिस्ट बना के बैठे हुए। हमारे पास खेड़ा, आकेड़ा, घासेड़ा, नंगली ऐसे कई गांव जो नजदीक लोगों के नियर बाई है, इनकी बाकायदा बाई नेम हमारे पास सर्टिफाइड लिस्ट है, जो हमें पता कि नशा बेचते हैं। लेकिन अब उनको देखते हैं प्रशासन कब तक प्रहार करता है। अभी बड़ा प्रहार प्रशासन नहीं किया है। बहुत जल्द हमारी समाज सुधार कमांडो टीम के बाद फिर एसपी साहब और डीसी साहब से मिलेगी लिस्ट के साथ। इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूं उसमें हमें योगदान मिलेगा। आप जिस आदमी या औरत की मदद करने के लिए चंदा उगाते हैं उसमें उसी आदमी या औरत का नंबर ना देकर आप अपनी टीम का नंबर देते हैं, अकाउंट नंबर जो देते हैं, इसके पीछे क्या कारण है? आप सीधा उसी का भी नंबर देते हैं? इसके पीछे ये कारण है कि हम सोशल मीडिया पे बकायदा पोस्ट लगाते हैं। पोस्ट हम इसलिए लगाते हैं कि हमारे पास जो 450 मेंबर ये तो मदद हमारे ग्रुप लेवल पर कर देते हैं, लेकिन जब हमारी वीडियो समाज के पास जाती है, इस दर्द को हम जब समाज तक पहुंचाते हैं तो ये वीडियो के माध्यम से जाती है। हर चीज की एक लिमिटेशन होती है। अगर हमारे पास महीने में 15 शादी है, अगर एक वीडियो वायरल हो गई, उस बहन को तो भारी तादाद में मदद आ गई और हमारे ग्रुप ने भी डाल दिया। मान लो अगर हम उसका अकाउंट देते हैं और दूसरी बहन को मान लो उसमें से 2 रुपए भी नहीं आए, मतलब उसका जो वीडियो वायरल नहीं हुई है, सपोर्ट लोगों ने दिल पे नहीं ली, उसमें मान लो उसको हम हक भी नहीं दे पाते। एक तो यहाँ पर हक को बराबर करना, ये हमारा असल मकसद है कि हम उस पैसे को अपने एक अकाउंटेबल तरीके से करके उसको तरीके से हम डिस्ट्रीब्यूट करें, जैसे हमारे पास बजट है उस हिसाब से हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करें। दूसरा, आज वीडियो हमने डाली, 20 दिन बाद, महीने बाद, 2 महीने बाद किसी आप जिस सज्जन आदमी के पास पहुंची, किसी सामाजिक आदमी उसने टर्के से पैसा डाला तो वो पैसा वहीं जाएगा। अगर हम 2 महीने बाद उस बहन की अगर पहली की जरूरत पूरी हो गई और हमें 2 महीने बाद किसी ने 2-4-5 हजार रुपए डाल दिए तो वो पैसे अब अगली आने वाली बहन को हमारे काम आएंगे। इस अकाउंट का ये बेनिफिट है, इसीलिए हमने समाज सुधार कमांडो टीम मेवात का अपना अकाउंट खुला है। कुछ लोग कहते हैं कि आप समाज सेवा के माध्यम से पॉपुलैरिटी कमाना चाहते हैं ताकि इलेक्शन लड़ सकें, इस पर आप क्या कहेंगे? जी, इसके पर मैं ये कहूंगा, अगर मेवात के लोग ऐसी राजनीति को तैयार कर लें, समाज में जो काम करें, मुझे वो राजनीति इस्तेमाल करता हूं, मैं एक्सेप्ट करता हूं, ऐसी राजनीति को सलाम भी करता हूं। मैं चाहता हूं, हो सकता है कि हमारी इस एक्टिविटी को देख के हो सकता है नेता भी सुधर जाए और वो गंदे लोगों के विचार बदल जाए जो वो इस तरह की सोच रखते हैं। पॉलिटिकल किसी के बाप की बकौती नहीं है। मैं चाहता हूं कि समाज के लिए काम करे, वो राजनीति में आ जाए। क्यों? मैं बार बार अपील करता हूं मेवात के नौजवानों से, मेवात के जिम्मेदार लोगों से, मेवात के अमीर लोगों से,
ए खुदा के बंदो, सरकारों पे कब तक डिपेंड रहोगे? जिनके पास करोड़ों अरबों रुपए की प्रॉपर्टी है, क्या वो इंटरनेशनल स्कूल नहीं दे सकते? क्या वो समाज के लिए हमें हमारे बच्चों को मोटिवेशन नहीं दे सकते? क्या वो हमारे लिए खेल स्टेडियम नहीं दे सकते? स्पोर्ट्स एकेडमी दे सकते हैं, डिफेंस एकेडमी दे सकते हैं, अच्छा हॉस्पिटल दे सकते हैं, इंस्टीट्यूशन दे सकते हैं। मैं चाहता हूं ये संदेश जाए, लोग जागरूक हो। मेरी सोई ही मेवात जो गहरी नींद में नेता जो सोए हुए हैं, मेरा मकसद जगाना इन नेताओं को ही है, ताकि इनको पता लगे कि राजनीति अब ये गंदी राजनीति नहीं, आने वाले समय की राजनीति वो होगी जो ग्राउंड पे काम करेगा, समाज जगेगा। तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि अगर हिदायत खान कमांडो भाई साहब इलेक्शन में भी दिख सके, क्योंकि नूहों की जनता के पास ऑप्शन की थोड़ी सी कमी है। ये बात है, सब माना कि हमारे पास ऑप्शन ना और कोई बेहतर ऑप्शन भी ना निकल रहा, तो बहुत ज्यादा चांसेस लग रहे हैं कि आपकी बातों से कि इंशाल्लाह कभी कुछ हो सकता है। मेरा पहला तो यही क्वेश्चन है पूरे आवाम को, मैं कहना चाहता हूँ, दिल से कह रहा हूँ, खुदा पाक की कसम, अपने मन में और बिल्कुल हाजिर नाजिर रख के अल्लाह पाक को आज मैं कह रहा हूँ कि मेरा जो असल मकसद है, गहरी नींद से सोए हुए नेताओं को जगाना, हक और सच पे काम करना। जैसे पीछे हालात रहे, इन हालात में जिस तरह से मेवात की राजनीति बैकफुट पे रही है, ये कड़वा सच है। मेवात के नेता बुजदिल बन के घरों में बैठ गए और उन्होंने अवाम का बिल्कुल साथ नहीं दिया। अवाम का साथ देने का मतलब ये नहीं होता, अरे भाई अपनी अवाम को समझाओ, बुराई से रोको, अवाम के रहबर बनो। रहबरी करने का एक तरीका है, आप रहबर बन के आगे आते, अगर ये मेवात के लीडर सचमुच सच्चे मन से अगर इस चीज को पहले ही समझ बैठते कि हालात सोशल मीडिया के माध्यम से चाहे दूसरी बुराइयों के माध्यम से उत्तेजित हो रहे हैं, अगर पहले कदम लिए होते, खुदा की कसम मेवात के हालात खराब ना होते। यहां कोई बुराई नहीं फैलती। मेरा असल मकसद ही इनको, इनकी जो बात, जो विचार है, इनको खाली पॉजिटिव विचारों में लाना मकसद है, ताकि एक अच्छी सोच से समाज में काम करें। मेवात के लीडरों ने चिंता की है कि नशे को रोका जाए, कभी इन्होंने चिंतन मंथन किया है? क्या बुराई नशे से शुरू नहीं होती? हर बुराई नशे से शुरू होती है। आज वो बुरे हालात आ गए, आज हमारी नौजवान पीढ़ी, हमारे नौजवानों के पास देखते इधर है, चलते इधर है, ड्रग्स, चरस, अफीम, गांजा, हीरोइन, कोकीन। पंजाब से भी ज्यादा भयानक नशा मेवात में आ चुका है। और मैं आपको बता दूं आपके चैनल के माध्यम से, अगर नशा नहीं रोका, आने वाली 5 साल 7 साल बाद अगर इसी तरह रफ्तार बढ़ती रही और मेरा नौजवान यूथ नहीं जगा, मेरे नौजवान लोग आगे नहीं बढ़े, मेवात को जिम्मेदार लोग आगे नहीं आए, खुदा की कसम तुम लाशें उठाओगे, लाशें उठाने वाली कौम बन जाओगे। और यहाँ पर मेरे तेरे जैसे इज्जतदार लोगों का 10-10 हजार मर्डर कराएंगे लोग नशेड़ियों को नशा पूरा करने के लिए, तब इन नेताओं को समझ में आएगा कि हमने कितनी देरी कर चुके थे। मैं अपील करना चाहता हूँ, खुदा के वास्ते हमारा आलिम हजरात सबसे पहले आगे आए, नेता आगे आए, जो भी राजनीति के रहबर बड़े हुए हैं वो जरूर आ गए हैं। समाज से नशे को रोक दो, हम गरीबी से उठ सकते हैं। समाज सेवा जब आप करो तो यहाँ में आप काफी चुनौती फेस करनी पड़ती होंगी, कि चुनौती इनको सामना कैसे करोगे? अभी तक का तो मेरा रिजल्ट ये रहा, मैं फॉर्स पर्सन हूँ। मैं किसी भी काम को कुरान हदीस में कह रहे हैं ना, कुरान पाक हाथ में लेके काम, यानी सच्चाई, ईमानदारी बोलते हैं इसको, ईमानदारी हमेशा के साथ मैं किसी काम को करता हूँ। अभी तक मुझे फुल सपोर्ट मेवात का मिला है और आप देख रहे हो इसकी वजह है, जो मैं 63 बहनों तक मैं मदद कर चुका हूँ, तो मुझे भी इतना बड़ा चैलेंज नहीं आया। चैलेंज मेरे सामने नशे का आ रहा है, ये नशे का मेरे वाक्य में मेरे सामने आ रहा है। क्यों? कि जब नशे की शुरुआत के लिए मैं जहां बैठता हूँ, कहीं जिस गांव में पहुंचता हूँ, वो नशे जो बेच रहे हैं, जब उनको पुलिस उठा के लाती है तो फौरन गांव के जिम्मेदार पंच सरपंच और फोन पुलिस को तो जाते ही होंगे, सीधे सट उनके प्रेशर उल्टे सीधे शुरू हो जाते हैं। ये फेस करना पड़ रहा है। ये कहीं ना कहीं खतरा है कि कमांडो हिदायत खान को कोई आगे कोई परेशानी बड़ी ना खड़ी कर दे जालिम लोग। खुदा की कसम इनको रोकना होगा, चाहे कमांडो हिदायत खान की जान चली जाए, लेकिन नशा रोकेंगे। आपको नहीं लगता कि किसी गरीब की वीडियो में, किसी गरीब को वीडियो में खड़ा करके उसके लिए पैसा उगाना, उसकी गरीबी का मजाक उड़ाना है? बात आपकी बिल्कुल सही है। एक गरीब की वीडियो कहीं बाहर जाती है तो उसे हो सकता है उसे देखना पड़े, नीचे झुकना पड़े, उसके रिश्तेदार भी देखते हैं, उसके रिश्तेदार भी देखते हैं, दूसरे भी देखते हैं। इसको तो मैं एतमाद करता हूं, लेकिन इसके पीछे रहस्य बहुत बड़ा है। मैं आपको बता दूं, मैं भी समझता हूं समाज का दर्द। कमांडो हिदायत खान की इतनी बहैसियत नहीं कि मैं अकेला मदद कर सकूं, और मैं चाहता हूं कि मेरे साथ जो 450 मेंबर्स जुड़े हुए हैं, मैं उन लोगों तक रिपोर्ट पहुंचाता हूं कि ये हालात है। वो टीम खुद भी मेरे ग्राउंड पे काम करती है, वो खुद हालात को बयां करती है ग्रुप लेवल पर। जब वो चीज ग्रुप लेवल पर आ जाती है, 80% हमारी मदद ग्रुप करता है। अभी तक का जो रिकॉर्ड रहा है, आप मेरे पूरे साथियों से अकाउंट का जब आप डिटेल लोगे, उनसे बात करोगे, तो अभी तक 80% हमारी टीम खुद करती है। जब हम सोशल मीडिया पर डालते हैं, उसका मकसद 2-3 मकसद इतने अच्छे हैं। जैसे मैं आपसे बताऊं, जब एक मोटिवेशनल के तौर पर अगर आप देखोगे,
गरीब वही होगा जो वीडियो बनवाएगा, पहली बात। हाँ, सही बात। अभी मैंने हालात देखे, ऐसे ऐसे लोग हैं वो 1 बीघा जमीन है लेकिन छुपा लेंगे, जो नहीं है भाई में फर्क तो देख नहीं सकता हाँ, जाके। सही बात। दूसरे हालात मकाना धंग है, अब वो सरकारी बीपीएल को बताएंगे, कभी किसी बताएंगे, दो बात। तीसरा लड़का है गया लेकिन नशा करता है, लड़का है गया न्याड़ा रहता है, लड़का है गया भाई तो बीमार रहता है, बाप है गया बीमार रहता है। तो ऐसे लोगों की मैं पुख्ता जांच करता हूं और तब पता चलता है कि अगर ये मुस्तहिक होगा तो वीडियो बनवाएगा। हाँ, बिल्कुल। और जब गरीब आदमी जो अपनी बेटी को कुछ एक पैसा नहीं दे रहा, जिसकी बेटी एक धक्का मार के इस तरह घर से निकाली जा रही हो जैसे उसका कोई वाली वारिस ना हो, उस गरीब बहन का मैं भाई बन के भी आता हूं। अगर बेइज्जती उस परिवार की होती है तो उसका भाई भी तो कमांडो हिदायत खान है। अगर जलील होगा तो सबसे पहले कमांडो हिदायत खान होगा, तो उस बहन का भाई कमांडो हिदायत खान है। जिसकी ताकत हो हमें जलील करके दिखाए। हम कह रहे हैं उस बहन के भाई हमें, बदनामी अगर है तो हमारी सबसे पहले। जब उसका भाई कमांडो हिदायत खान बन गया तो उन्हें सोचना नहीं चाहिए उन बहनों को या 3 बहनों को कि कोई न कोई कमजोर नजर से देखे, उनके साथ उनका भाई खड़ा है। लेकिन फाइनेंशियल जहां बात आती है मदद की, इससे नौजवान मोटिवेशन होते हैं। एक जवान हम ग्रुप में देखते हैं 500 डालता है, दूसरा ग्रुप जोश में 700 रुपए डाल देता है, कोई 100 डालता है, दूसरा 200 डालता है, एक दूसरे के लिए दुआ करते हैं। तो उसमें ऐसे ऐसे दानवीर है जो एक अकेला 2000 रुपए डाल देता है, 5000 डाल देता है। हर तरह के दानवीर होते हैं, इसीलिए उसको सोशल मीडिया पे लाते हैं ताकि एक समाज के अंदर संदेश भी जाए। जो सोई हुई मेवात और गहरी, जो हमारे गहरी नींद में सोए हुए नेता है, इनकी आंखें खुले, गरीबों का दर्द बांटो। ऐसे ऐसे गरीब मेवात में तुम किसकी रहबरी कर रहे हो? मेरा मकसद तो यही है। इन वीडियो से नेताओं की बेइज्जती हो रही है, अगर हो रही है तो, और उन लोगों की भी बेइज्जती हो रही है जिनके पास करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी है। इसमें तो बदनामी तो गांव की भी हो रही है कि पूरा गांव मिलकर एक लड़की की शादी नहीं करा सकता। हाँ, अगर उसको देखा जाए बदनामी के एंगल से, मैं कहता हूं एक तरफ से अगर देखा जाए बदनामी की जहां बात आती है, एक तरफ से ये बात भी, अगर उस गांव की जागरूकता आएगी, हो सकता है उसमें एक नौजवान खड़ा हो जाए, उसको लगे, फील आए कि मेरे गांव की वीडियो हो रही है यार, हम जिंदा है, हम भी तो कमांडो हिदायत खान की तरह हो सकते हैं, क्यों नहीं हम कमांडो भाई को बुलाकर अपने हाथ से हमारे गांव की तारीफ कमांडो हिदायत खान आके करे। यही मेरा मकसद है। मैं आने वाले समय में एक बड़ी मुहिम और चलाने जा रहा हूं कि मैं गांव में जाऊंगा, इस बेइज्जती वाली बात को रखूंगा, बताओ गांव वालों ये बेटी है, ये गरीब है, इसके हालात ये हैं, ये तुम्हारी बेटी है और मेरी बहन है, इसके हालात ये हैं, बद से बदतर हैं, इस बात पे कुछ नहीं है, तुम बताओ तुम्हारी सोशल मीडिया पे मैं डाल के बखान करूं या तुम खुद संभाल लोगे इस काम को? मुझे उम्मीद है ये मेरा मिशन सबसे तगड़ा कामयाब होगा। इसमें मुझे किसी से पैसा भी नहीं लेना पड़ेगा, सिर्फ मेरा गाड़ी का आने जाने का किराया होगा, उसके लिए मैं सहमत हूं। उसके पास मेरे पास इतना धन दौलत है कि मैं 10-20-50 हजार रुपए महीने समाज के लिए लगा सकता हूं, अपनी जान कुर्बान कर सकता हूं। आप फेसबुक पर चौधरी जाकिर हुसैन के संबंधित कुछ ट्रोल हुए थे, लाइक कि आपका बताया जाता है कि आप जो जाकिर हुसैन के समर्थक हैं और अभी हाल ही में इलेक्शन आने वाले हैं, तो लोग कयास कर रहे हैं कि आप जाकिर हुसैन के लिए कैंपेनिंग करते रहोगे। देखो, मैं आपको क्लियर शब्दों में बता दूं, मैं एक बड़े लेवल पर ये आज संदेश देना चाहता हूं। मैं फोर्स का आदमी हूं, दिल से बोलता हूं, जिस बात को बोलता हूं, तो हमारे अंदर जज्बात होते हैं, देशभक्ति के जज्बात होते हैं। समाज के लिए जो लीडर काम करेगा उसका कैंपेन में करने के लिए आज भी तैयार हूं। उसमें कोई लीडर हो सकता है मेवात का, मैं उसके लिए आज भी बोल सकता हूं। लेकिन जहां बात रही पॉलिटिकल पार्टी की, मैं किसी भी लीडर के साथ ना पहले था, ना अब हूं, ना आगे कभी रहूंगा। मैं आज कह रहा हूं, मैं विचारों के साथ जुड़ने वाला लोग हूं। अगर जो समाज के लिए काम करेगा, कोई भी लीडर है जो मेवात की हमदर्दी के लिए अच्छे काम करेगा, मैं उनके साथ हूं, आगे भी रहूंगा और आगे रहूंगा। और जहां बात आती है अकेले पर्सनल जाकिर हुसैन की, मैं आपको क्लियर बता देना चाहता हूं, एक परिवारों के रिश्ते होते हैं, गांव के रिश्ते होते हैं, खानदान है, वोट तो एक हर एक का अधिकार है डालने का, वोट का हर आदमी कहीं न कहीं डालता है, कहीं न कहीं डालेंगे। अगर गलत जाकिर है तो हिदायत कमांडो सबसे पहले जाकिर हुसैन को गलत कहेगा। जहां जहां गलत रहा है जाकिर हुसैन, वहां हिदायत कमांडो ने कहा भी है। जैसे चाहे पिछले हालात रहे हो, चाहे और मामलात रहे हो, चाहे आफ्ताब अहमद हो, चाहे जाकिर हुसैन हो, चाहे मामन खान हो, चाहे XYZ जितने भी हमारे बड़े लीडर हो, अगर ये कहीं गलती करेंगे और समाज के लिए काम नहीं करेंगे तो हिदायत कमांडो बिल्कुल खुल के सामने बोलेगा। चाहे किसी पार्टी से बिलोंग करें, मेरे लिए कोई मायने पार्टी, मेरे लिए कोई धर्म मायने नहीं रखता। इस वजह से तो मैं सर्व धर्म के तौर पर विश्वास रखने वाला इंसान हूं। दीन को मानो इस्लाम है, इस्लाम क्या सिखाता है? हक और सच, हक और सच के साथ हूं और रहूंगा। कोई भी अच्छा काम करेगा, समाज का वो नौजवान जो समाज के लिए अच्छे अच्छे इंटरनेशनल स्कूल दे, अच्छे इंस्टीट्यूट दे, अच्छे हॉस्पिटल दे, खेल स्टेडियम दे, मैं उसके कैंपेन करने के लिए आज भी तैयार हूं अपने प्लेटफॉर्म से। मैं मेवाती जबान है अपने इंटरव्यूज में या हमारे यूज करूँ कि जासू हमारे जो नौजवान है, जो पढ़ो लिखो तबका है,
वो अपनी जबान है, अपनी भाषा है बोलना में शर्मावे ना, और जो हमारी जबान है या बचाने की जिम्मेदारी हमारी है। अगर या हम ही ना बोलेंगे तो या पंजाब से महाराष्ट्र तो कोई बोलन लो आएगो ना। तो जहां भी रहो आप अपनी संस्कृति है, अपनी जबान है, अपने जो मेवात से संबंधित कोई भी चीज है वो आप बचाते रहो और समाज के लिए काम करते रहो। जी हिदायत भाई, आप कोई संदेश देना चाहो? मैं समाज के नौजवानों से हाथ जोड़कर अपील करता हूँ, जिम्मेदार लोगों से, मेवात की लीडर साहिबान से जो हमारे रहबरी करें, और बड़े आलिम उलेमाओं से, और पढ़े लिखे जितना भी तबका है, टोटल मेवात की जो जिम्मेदार लोग हैं उसमें आ जाते हैं सभी लोग। मैं सबसे हाथ जोड़ कर अपील करता हूँ और बड़ा अंदर दिल की बात बता रहा हूँ कि आप नशे को रोक दो। अगर नशा नहीं रुका तो हम बर्बाद हो जाएंगे। मेरे नौजवानों, इस नशे को छोड़ दो खुदा के वास्ते, और जो नशा बेच रहे हैं इनके ऊपर रोक लगाओ, फौरन अपने अपने गांव में पंचायत करो और हक और सच पे आ जाओ और इस नशे को रोक दो, वरना हालात नहीं देखे जाएंगे। मैं सबसे पहले नशा रोकने की अपील करता हूं। दूसरा, मेवात के नौजवानों को ओएलएक्स जैसी दूसरी चोरी जारी जराइम गोकशी जैसी और दूसरी बुराइयां हैं, उन्हें सब छोड़ के अच्छे रास्ते की तरफ आए। मेवात के नौजवान अच्छी एजुकेशन हासिल करें। मेवात का नौजवान, मेवात के जिम्मेदार लोग अच्छे हॉस्पिटल लाएं, समाज के लिए खेल स्टेडियम लाएं। मेवात के लोग पॉलिटिकल में आए, नौजवान आए, आगे बढ़े, जिनके पास अच्छा पैसा हो, समाज को खिदमत के तौर पर अच्छे अच्छे इंटरनेशनल स्कूल दे। एक इंटरनेशनल स्कूल अगर आप +2 तक का बनाते हो टॉप लेवल का 5 करोड़ रुपए खर्च करके, मैं इतना दावे के साथ बताता हूं जनाब आपको, आप 1 करोड़ रुपए सालाना कमा सकते हो। जब 5 करोड़ लगा के आप 1 करोड़ सालाना कमा सकते हो, प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ेगी, आपका 2 से 3 साल में स्कूल फ्री हो रहा है, प्रॉपर्टी आपकी फ्री हो रही है, उसके बाद आपके पास प्रॉपर्टी के फिर मालिक हो जा रहे हैं 5 करोड़ के, उसके बाद आपका एक नाम हो रहा है, उसके बाद एक खिदमत करे अवाम की। जब हमारे बच्चे पढ़ेंगे, अच्छे अच्छे स्कूलों में अच्छी एजुकेशन हासिल करेंगे, तो ये खुदा के कसम अपनी कलम से अपना मुस्तकबिल लिखेंगे। जिस समय अपनी कलम इनकी चलेगी तो उस समाज के लिए अच्छा काम होगा, अपने लिए, इलाके के लिए, मेवात की सटीक बिरादरी के लिए अपनी कलम से हर इंसान अच्छे काम करने की सोचेगा। तो मेवात के लोगों, नेगेटिव को बिल्कुल खत्म करके पॉजिटिव सोच पैदा करो। आज मेवात को जरूरत है पॉजिटिव सोच की। मैं बार बार अपील करना चाहता हूं नौजवानों, इस नशे को रोक दो, नशे को रोक दो, वरना ना से। दोस्तों, ये थे हमारे भाई हिदायत खान कमांडो और इनकी टीम है जो नशा मुक्ति पर काम कर रही है। साथ ही साथ में जो गरीब हैं उनको आर्थिक मदद कराती है। साथ ही साथ आप जरूर बताएं कि एक हिदायत खान भाई का आपको काम कैसा लगता है, और इसी तरह के इंटरव्यू सुनने के लिए, इसी तरह की नई और मेवात की अच्छी बातें जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आपने अच्छी खासी नौकरी छोड़ के समाज सेवा करने को निर्णय क्यों लियो? जी।